हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि सब अच्छे ही होंगे। तो पिछली जो हमारी कक्षा थी, कक्षा 12 की, हम चैप्टर 2 यानी एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 4 प्रश्न कर लिए थे। अब आज का वीडियो जो होगा वो आगे के प्रश्नों पर रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब बच्चों तक पहुँचाएँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पहला ही प्रश्न है कि सरलतम रूप में लिखिए। पांचवां प्रश्न आपको ये सरलतम रूप में लिखना है। लिखा है tan इनवर्स रूट 1 + x² - 1 अपॉन x, और जहां x इज नॉट इक्वल है 0 भी। x 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो होना ही नहीं चाहिए, सही है। बट्टे में 0 होगा तो अनंत हो जाएगा ना। तो देखिए ये सवाल मैंने लिख दिया यहाँ पर, पांचवा सवाल है। हल करते हैं इसको। तो इसको कैसे हल करेंगे, हमें सरलतम रूप लेके आना है। तो सीधा सा नॉर्मल सा है, यहाँ 1 प्लस, यदि आप x की जगह 10 पुट कर दें, तो 10 पुट कर दे तो सीधा देखो, थोड़ा सोचो कि 1 + tan² थीटा हो जाएगा, और रूट में 1 + tan² थीटा sec² थीटा बनेगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ sec थीटा सीधा बचेगा। तो sec थीटा -1 यहाँ पे बटे में tan थीटा। tan को आप sin बटे cos लिख सकते हैं। फिर ऊपर ले से ले लेना, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए करते हैं हम कैसे। तो आपको यहाँ पे पुट करना है x = tan थीटा, तब थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। सही है। तो रखते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स, ऐसा चिन्ह तो नहीं लिखना, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। tan इनवर्स रूट, यहाँ लिखा हमने 1 + tan² थीटा -1, और अपॉन में क्या लिखेंगे, tan थीटा। यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया, tan थीटा लिख दिया। ठीक है। तो अब tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, इसको आगे हल करते हैं। तो 1 + tan² थीटा ये बन गया आपका sec² थीटा। क्या बन गया, sec² थीटा, और बटे -1 है, और बटे में, अब देखिए पहले इसको चेंज कर देता हूँ मैं। एक बार पढ़ा है यहाँ पर tan थीटा, साइन कोस में चेंज करेंगे इनको हम। ठीक है। अब आगे tan इनवर्स sec² थीटा, स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा, तो ऊपर sec थीटा -1, और बट्टे में ये बन गया आपका tan थीटा। पढ़ाइए पहले से। ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ देखिए sec थीटा -1, sec को आप साइन या कोस चेंज, कोस में चेंज कर लीजिए। ये आपका होता है 1 अपॉन cos थीटा, -1, और बट्टे में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा हमें लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन cos -1 है, यहाँ लेस आएगा, लेस आएगा cos थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1 - cos थीटा। लेस से लेके देखो cos थीटा आ रहा है ना, 1 - cos थीटा, और बट्टे में मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। और कोस यहाँ था, यहाँ पे जो लेस है कोस आया था, दोनों कट जाएंगे, एलसीएम लिया था ना ऊपर cos थीटा, और नीचे बट्टे में cos थीटा, cos से cos कैंसिल। यहाँ पे आपके पास ऐसा आ गया। अब एक काम कीजिए आप कि 1 - cos थीटा यहाँ पर, यहाँ साइन थीटा है, तो आप जानते होंगे। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए कि साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और cos 2 थीटा का सूत्र यदि साइन के पदों में ऐसे देखें, साइन के रूप में कैसे होता है, तो वो होता है आपका 1 - 2 sin² थीटा। अब यदि यहाँ पे थीटा 2 थीटा है, इसको सीधा आधा कर दें, आधा यानी 2 थीटा का आधा कर दें, थीटा बनेगा। यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा आधा होगा, तो 2 -2 sin² थीटा/2। इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करें, या फिर -2 sin² थीटा को इधर लेके आए, cos थीटा को उधर लेके जाएँ, तो 1 - cos थीटा बनेगा। तो यहाँ से देखिए आप, अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, मिटा देंगे। 1 जो cos थीटा है उसको आप लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा उस सूत्र के द्वारा मैंने अभी बताया ना आपको। और यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, साइन 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब थीटा आधा की है, तो यहाँ देखो थीटा आधा है, पूरा नहीं, 2 थीटा थोड़ी, आधा ही तो है, तो 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2 आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको आप इस प्रकार से लिखेंगे इसे, 1 का 1 रहेगा, माइनस cos थीटा को हमने लिखा 2 sin² थीटा/2 लिख दिया, और बट्टे में लिख दिया हमने साइन 2 थीटा का सूत्र 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। देखिए पूरा थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा होता ना, 2 थीटा होता तो पूरा 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ थीटा आधा है, 2 नहीं है, 1 थीटा, यानी 2 थीटा का आधा थीटा ही तो बनेगा ना, तो यहाँ भी थीटा आधा हो जाएगा, सूत्र में भी थीटा/2 लिखेंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। tan इनवर्स, यहाँ देखिए 1, सॉरी यहाँ पे तो 1 तो लिखना ही नहीं है वापस से, क्योंकि 1 - cos थीटा को 2 sin² थीटा/2 लिखते हैं। अब देखिए 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आपका,
यहाँ साइन थीटा बटे 2 एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो एक बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा, ऊपर तो बचा साइन थीटा बटे 2, नीचे बचा कोस थीटा बटे 2, और यहाँ से आपके हो गया टेन इनवर्स, ये साइन बटे कोस क्या होता है, ये होता है आपका टेन थीटा बटे 2। अब टेन इनवर्स टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, सीधा थीटा ही तो आता है, टेन से टेन, ऐसा मान लो ये कैंसिल हो गया तो थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये आपके पास बच गया थीटा बटे 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखो टेन इनवर्स एक्स है, तो वहाँ रख दीजिए आप। तो क्या रखा था आपने, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। हाँ सही है, टेन इनवर्स एक्स, तो वहाँ आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका इसका सरलतम रूप बन गया है। तो मेरे ख्याल से आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं हमने गलती तो नहीं किया ना कहीं पर भी। ठीक है, थीटा की जगह हमने टेन इनवर्स एक्स वापस पुट किया था, 1/2 टेन इनवर्स एक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। बात करते हैं छठे सवाल की। तो जो छठा सवाल है उसमें हमें क्या करना है, तो छठा सवाल आसान सा है। देखिए छठे में लिखा है यहाँ पर वापस वही टेन इनवर्स, और लिखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में लिखा है कि मापांक x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, मापांक x की जो वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, ऐसा लिखा है आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी देखो टेन इनवर्स ही है बार, हमें तो गायब करना है क्योंकि हमें सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में अंत में जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना सरल कर सको उतना सरल आपको इसे करना है। तो यहाँ टेन इनवर्स, यदि यहाँ पे हम क्या रखें, आप सोचो, यदि मैं कोसेक थीटा यहाँ पे रखूँ तो कोसेक थीटा से क्या हो, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि कोसेक थीटा यदि आप रखते हैं तो ये ऐसा ही बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये एक इधर लेके तो ये कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। देखो ऐसा, कोसेक स्क्वायर थीटा इस एक को इधर लेके आए माइनस का 1, और कोट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का बन गया। तो ये जो वैल्यू है ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। और 1/कोट आप जानते हैं 10 होता है, तो 10 से 10 अंदर ब्रैकेट में 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर जाएगा ना ये कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1/रूट के अंदर, इसकी जगह लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और अगला स्टेप आपका होगा टेन इनवर्स 1/, अब रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बन गया आपका रूट में कोट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स 1/रूट कोट स्क्वायर थीटा, रूट कोट स्क्वायर थीटा यानी रूट कोट स्क्वायर थीटा में कोट थीटा बनेगा। तो ये बन गया आपका कोट थीटा। ब्रैकेट लगाओ तो लगा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 1/कोट थीटा, और यहाँ पे आपका बन गया टेन इनवर्स 1/कोट होता है आपका टेन थीटा, ये टेन थीटा बन गया। ठीक है, और टेन इनवर्स टेन थीटा ये कैंसिल हो जाता है, तो थीटा ही बचेगा ना यहाँ पर। और यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या है, तो लिख देंगे हम कोसेक इनवर्स एक्स। छोटा सा सवाल था, आसान सा था। चाहे तो आप इसको और हल कर सकते हैं। देखो कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हो आप π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा होता है, देखो कोसेक इनवर्स एक्स माइनस प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। तो एक कोट इनवर्स एक्स को इधर भेज दिया तो ये कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई ना। हमारे पास उत्तर में कोसेक इनवर्स एक्स आया था, तो उसको हम π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल आपका ऐसा है, तीसरा बोले तो सातवां सवाल, यानी आज का तीसरा और वैसे है आपका सातवां सवाल। सातवें सवाल में लिखा है आपके, लिख लेते हैं सवाल 7 नंबर, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा है आपके √1 माइनस कोस एक्स बट्टे में 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके 0 लेस देन x लेस देन पाई, यानी 0 से बड़ा है x और पाई से छोटा है। ठीक है, ऐसा है।
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, वो वापस वही tan इनवर्स बार, सब सवालों में देखो tan इनवर्स ही है, तो tan ही ज़्यादा काम आ रहा है आपके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कैसे न कैसे करके tan में बनाएंगे भाई, जिससे ये इससे इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बच जाएगा। तो सरलतम रूप में पूछा है ना आपको, तो सरलतम रूप हो जाएगा वो आपका। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि रूट में 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स है, हर का परिमेयकरण कर दें आप। भाई नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, आप 1 माइनस कोस एक्स का अंश व हर में क्या कर दें, गुणा कर दें। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि 1 माइनस जो कोस एक्स है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस कोस एक्स होता है आपका, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और आप 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये याद रखो आप, ये कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के सूत्र से निकला है। अभी पिछले सवाल में मैंने बताया भी था ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो आप देख लेना, कोस 2 थीटा का जो सूत्र है ना, वो 2 थीटा के लिए होता है। सीधा थीटा का बात करें तो वहाँ से ये आया है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ भाई, आपके पास कोस 2 थीटा है तो उसका सूत्र, ये साइन में 2 सूत्र होते हैं। एक तो होता है आपका कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कोस 2 थीटा का सूत्र है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप काम करें एक, इस थीटा को आधा करें, यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा कितना हो गया, थीटा ही तो बनेगा, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 थीटा बन गया, बराबर यहाँ पर भी तो थीटा आधा होगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। माइनस 1 को आप इधर भेजें तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 माइनस कोस एक्स होना तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। इसी सूत्र से बना है बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक सूत्र और होता है इसका, 2 ये होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या साइन स्क्वायर थीटा पूरा लिखते हैं 2 थीटा के लिए, आधा कर देते तो थीटा बाई 2 हो जाता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, तो इसको मिटा देते हैं और इन्हीं का यूज करते हैं यहाँ पर। तो आपके ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1 तो है ही, माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स पूरा ही लिख दो आप, है ना। 1 माइनस कोस एक्स है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बट्टे में 1 प्लस कोस एक्स है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर। दोनों रूट में है ना, पूरा रूट एक साथ लगा सकते हो आप, पूरा रूट यहाँ पे एक साथ ही लगा है। तो 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर, चलो एक साथ लगाते हैं, ये लगाया मैंने एक साथ ऐसा, ठीक है। 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया रूट में, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है, tan स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है आपका। और यहाँ से देखो tan स्क्वायर एक्स बटे 2, वो भी किस में, रूट में। अब आप एक काम करो, tan इनवर्स तो बाहर पड़ा है, यहाँ से रूट हटाओ, स्क्वायर भी हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x बटे 2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x बाई 2, तो x बाई 2 इज़ करेक्ट है, ठीक है। तो x बाई 2 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हल करना था, छोटा सा था, आसान सा है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल करते हैं हम 8वां। 7 सवाल हमने किए हैं, आशा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, डोंट वरी, बस समझते जाइए, आराम से करते रहिए साथ साथ। 8वां जो सवाल है वो है आपका ऐसा लिखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ऊपर लिखा है आपके कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और बट्टे में आपके लिखा है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और आगे एक चीज़ और भी दी है, -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4, यानी -π/4 से 3π/4 के बीच में x की वैल्यू है। तो tan इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, इसको कैसे हल करें, तो वही बात बाहर फिर से tan आ गया, कैसे नहीं कैसे करके ब्रैकेट में भी tan लेके आइए, ठीक है। tan इनवर्स है बाहर, अंदर tan लेके आओगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, आपके पास सॉल्यूशन बचेगा, वो सरलतम रूप होगा, ये तो कहा था ना मैंने। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें, तो आप सीधा ही देख लो, सरल है, आसान सा है। आप कोस एक्स का ऊपर नीचे भाग दे दो अंश में हर में, तो कोस एक्स का अंश व हर में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर दे दो फिर, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पर देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी किसका भाग देंगे, कोस एक्स का। देखो अलग अलग भाग भी दे, अलग अलग भाग लगेगा ना,
कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर भी भाग देंगे हमें कोस एक्स का। तो अंशहर में दोनों में भाग दे दिया, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टेन इनवर्स, देखो कोस का कोस में भाग लगेगा आएगा 1, और साइन में कोस का भाग देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, साइन बटे कोस हो गया 10, तो ये बन गया 10x। समझ में आ रहा है। और यहाँ भाग लगेगा कोस में कोस का, तो बटे में 1 प्लस साइन बटे कोस हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स, भाई बटे में कोस एक्स का भाग दिया तो कोस में कोस का भाग चला गया एक बार, और कोस का साइन बटे कोस बन गया 10x। तो ये इतना सरल हो गया है। आगे जैसे ही हम सरल करेंगे तो टेन इनवर्स ये बन गया 1 माइनस 10x, और बट्टे में 1 प्लस 10x, ऐसा बनाना, ये मैंने यहाँ दोबारा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए एक सूत्र बनने वाला यहाँ पर 1 माइनस 10x पड़ा है, बट्टे में 1 प्लस 1 इंटू 10x। सही है क्या, सही तो है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस 10x, 10x की गुणा में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, टेन इनवर्स x माइनस ये पूरा y मानो 10x को, इसको x मानो, बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई, यानी सूत्र ऐसा बना आपके पास x माइनस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, और बाहर है आपके पास टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स है यहाँ पर टेन इनवर्स, तो ये सूत्र होता है आपका टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसको ऐसा लिखेंगे, फिर इसका मतलब ये बन गया आपका टेन इनवर्स x कौन है, x का काम 1 कर रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस y कौन है 10x है तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 10x। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1, इसको तो लिख सकते हो आप पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1 को पाई बाई 4 लिख सकते हो। ठीक है ना भैया, मुख्य मान याद करो इसका आप, टेन इनवर्स 1 का पाई बाई 4 लिख सकते हो आप, क्योंकि 10 में एक 45 की वैल्यू होती है ना, इसलिए। और माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा ना आपके पास, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, x बचा, यही आपका सरलतम रूप हो गया इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। ठीक है, 9वां सवाल करते हैं। आशा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, डोंट वरी, सब समझ में आएगा, सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, बस आप साथ साथ करते रहें और सारे सूत्रों को याद रखें। ठीक है, अगला 9वां सवाल आपका ऐसा, 9वें सवाल में लिखा है टेन इनवर्स, और ऊपर लिखा है x, और बट्टे में लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आपके पास सवाल है ये। ठीक है, ये कौन सा सवाल आपका, 9वां सवाल है। 9वां सवाल, मापांक x जो है वो लेस देन ए से बड़ा है मान, ठीक है, ए बड़ा है मापांक x से, तो ऐसा आपके पास सवाल दिया हुआ है 9वां सवाल। 9वें सवाल को कैसे करेंगे हम, इसमें ऐसा क्या पुट करें, तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स है, यहाँ पर क्या है 9वें में टेन इनवर्स है बार, तो वही बात यहाँ ब्रैकेट मान लो ब्रैकेट में है ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हमें चाहिए होगा ना वो, भाई कोई टेन में लेके आएंगे, ब्रैकेट के अंदर भी यदि 10 आ जाता है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, तो यदि आप रख दें x की जगह साइन थीटा, तो देखो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से और ऊपर यहाँ साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखेंगे, ए साइन थीटा रख देना आप, और यहाँ ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर दो जगह होगा, कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा रखेंगे तो, और बट्टे में रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन रख रहे हैं ना तो कोस थीटा बनेगा ये, तो ऊपर साइन नीचे कोस, साइन बटे कोस बन गया 10 बन गई बात हमारी। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे भाई, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू आप ए साइन थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू ये नहीं होगी क्या, साइन थीटा बराबर ए बटे इसके बटे में, तो x अपॉन ए नहीं होगा क्या, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप देखें तो ये क्या ऐसा नहीं होगा क्या, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही वैल्यू होगी ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। चलो पुट करते हैं x की जगह ए साइन थीटा, आगे तो टेन इनवर्स x की जगह लिखा हमने ए साइन थीटा, अपॉन में अंडर रूट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में, देखो एक्स स्क्वायर की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर बन जाएगा ना। अब आगे हल करते हैं, तो ये बना आपका टेन इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा पड़ा रहने दीजिए, बट्टे में यहाँ देखो रूट में क्या कॉमन आ रहा है, रूट में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, ऐसा ही बचेगा, ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा वैसा का वैसा, ये तो वैसा ही रहेगा, बट्टे में देखिए ए स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाओगे रूट हटेगा तो बाहर आ जाएगा ए, और रूट में कौन बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये बन गया आपका टेन इनवर्स, देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा है, सीधा रूट में है, आप ऐसा करो रूट हटाओ फिर, तो ऊपर तो साइन थीटा ही, बट्टे में रूट हटेगा तो सीधा बचेगा कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। और यहाँ पर टेन इनवर्स अंदर साइन बटे कोस क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो ये बचा थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही आपका सरलतम रूप इसका होगा। तो आसान सवाल है, आराम से सब सवाल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। अगला करते हैं हम 10वां प्रश्न करते हैं, आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। तो साथ साथ में आप करते रहें, पढ़ते रहें, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके फॉर्मूले याद हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती, केवल परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करने से सब समझ में आता है। 10वां मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा। तो टेन इनवर्स लिखा है आपका, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और बट्टे के अंदर लिखा है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ऐसा लिखा है। इसको हमें हल करना है। तो सामने दिख रहा है, देखो अंदर है ना, सीधा आप a tan थीटा पुट कर दो, क्योंकि tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा। 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का सूत्र होता है। सामने दिख रहा है, सीधा tan पुट कर दो। तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू a tan थीटा, a और है ना साथ में, तो a tan थीटा पुट कीजिए, a दिखाई दे तो a tan थीटा पुट कीजिए, तथा यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की a को इधर बट्टे में भेजो तो x अपॉन a हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास बनेगी tan इनवर्स x अपॉन a, सही है। अब देखो ऐसा बन गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कीजिए, आप ये वैल्यू पुट कीजिए, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 3a स्क्वायर, और x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हो तो इंटू a tan थीटा, माइनस यहाँ हो जाएगा, देखो tan क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा, x का क्यूब, x की जगह आपने a tan थीटा रखा है तो दोनों का क्यूब हो जाएगा ना, बट्टे में ये हो गया आपका a क्यूब पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3ax स्क्वायर, तो 3a तो पड़ा है, इंटू ये हो जाएगा a tan स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स, ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये a क्यूब हो गया ना, इसमें भी a क्यूब हो गया, तो ऊपर a क्यूब कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, ऐसा ही बचेगा ना। इसको ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट बना देते हैं, और बट्टे के अंदर यहाँ पर भी देखो, यहाँ a क्यूब है, a स्क्वायर इंटू a, ये भी a क्यूब है, a क्यूब नीचे भी कॉमन आया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ कैंसिल हो गया, देखो a क्यूब से a क्यूब, तो tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। और यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 3 थीटा, और 3 का 3, थीटा की वैल्यू देखो आपके पास होगी यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन a, यही आपका सरलतम रूप इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 10 प्रश्नों को पूरा किया है, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें बाकी के प्रश्न हम करने वाले हैं, तब तक आप आराम से इनको अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार करें, बार बार करेंगे, मेहनत करेंगे तभी आपको समझ आएंगे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। गणित जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारे सवाल समझ आएंगे, सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी फ़ायदा है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कम लगेगा। जब एग्ज़ाम में करने जाओगे तो एग्ज़ाम में कभी सोचने की मतलब नौबत ही नहीं है कि सोचने की, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रैक्टिस आपके हाथ में, वो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हल ऊपर वाला दे देगा, डोंट वरी, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों।